ताल को ताल की झंकृति तो मिले, रूप को भाव की आकृति तो मिले। मैं भी सपनों में आने लगूं आपके, मैं भी सपनों में आने लगूं आपके, पर मुझे आपकी स्वीकृति तो मिले, पर मुझे आपकी स्वीकृति तो मिले। दोस्तों नमस्कार, आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी बाय बी गुप्ता में आपका फिर से स्वागत है। आइए लेकर आया हूं फिर से एक नया क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 12.2 का है। आइए देखिए हम इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को जो दिया है इसको रीड कीजिए। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बना हुआ है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेमी है तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर के दर से डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इस तरह से पहले से इसको ड्रॉ करके रखा हूं ताकि वीडियो लंबा ना बने। ये देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। 6 समान डिजाइन बना हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो पता है हमको कि 6 त्रिज्या बनेगा। देखिए इसको केंद्र से हम मिलाते हैं। इस तरह से आप इसको अगर मिला रहे हैं, इसका नामकरण कर दीजिए AOB और ये इसका रेडियस है 28 सेमी 28 सेमी। ठीक है, अब हमको ये चीज पता करना है कि इस जो यहाँ पे जो सेक्टर बना है AOB, इसका जो सेंट्रल एंगल है, इसका केंद्रीय कोण ये कितना है हमको ये पता करना है। तो आप पहले से जानते हो कि वृत्त है, वृत्त में 360 डिग्री का एंगल होता है। डिजाइन 6 को है, अगर हम 6 से भाग कर दें तो प्रत्येक डिजाइन से जो बना हुआ एंगल है उसका एंगल पता हो जाएगा। 360 बटा 6 यानी कि 60 डिग्री। तो ये देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि मेज पोस्ट वृत्ताकार मेज पोस्ट की त्रिज्या R बराबर 28 सेमी। ठीक है, तथा निर्मित प्रत्येक त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण, यहाँ पे 6 त्रिज्यखंड बन रहा है। केंद्रीय कोण थीटा इक्वल टू, तो टोटल तो 360 डिग्री का एंगल है और डिजाइन 6 है, तो आप 6 से भाग कर दीजिएगा तो प्रत्येक का एंगल पता हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या दे दिया, एंगल दे दिया, तो हम आसानी से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आप निकालो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं, अब त्रिज्यखंड AOBP के क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल होता है थीटा बाय 360 डिग्री पाई R स्क्वायर। ठीक है, यहीं पे हम लिख देते हैं बराबर थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री और इसका है 360 डिग्री और पाई का वैल्यू आप पाई रख दीजिए यहाँ पे और 28 सेमी का स्क्वायर। आगे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 1/6 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पे बैठा सकते हैं 22/7 इंटू 28 गुणे 28 और क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर में होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, AOB। तो अब हम त्रिभुज त्रिभुज साइन डायरेक्ट लिखते हैं। त्रिभुज AOB में हम क्या देखते हैं कि जो OA है वो OB के बराबर होगा, चूंकि रेडियस ऑफ
सर्किल बराबर होता है, आप इधर से भी खींचिएगा तो जो OA है वह किसके बराबर, OB के बराबर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या। स्पष्ट हो गया। तो आपको पता हो गया कि त्रिभुज में जब दो साइड बराबर है, इक्वल है, तो इसका जो फ्रंट साइड वाला एंगल होगा इसके फ्रंट वाला एंगल बराबर हो जाएगा। इसलिए एंगल A बराबर एंगल B, इसमें तो कोई डाउट नहीं। त्रिभुज में अगर भुजा बराबर है तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होता है। अब देखिए, अब थोड़ा सा सोचना है, इसका भी हमको पता हो गया एंगल 60 डिग्री है। तो अगर हम इसको लेफ्ट करते हैं, x अगर मानते हैं, मान लीजिए, ठीक, हम अपने से मान लेते हैं, तो सम ऑफ ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग फल 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है, अर्थात एंगल A प्लस A प्लस 180 डिग्री, एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। तो O का वैल्यू यहाँ पे दे दिया हुआ है 60 डिग्री, अभी हम वहां से निकाले हैं। इसका वैल्यू x दिए है, इसका भी x हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। हम यहाँ पे डायरेक्ट x का वैल्यू निकालते हैं। a को x, 2 को x, इसको उधर भेज देंगे तो 2x बराबर 120 डिग्री होगा, या x बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। जब x 60 डिग्री है तो एंगल A और B दोनों 60-60 हो जाएगा। तो सब कोण 60 डिग्री हो गया, इसका मतलब है कि सब कोण बराबर हो गया, तो सब भुजा बराबर। जब सब भुजा बराबर हो गया तो इसका मतलब है कि त्रिभुज AOB कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे लिख देंगे कि OA बराबर OB बराबर AB। ठीक है, अतः त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। दोस्तों, हम ऐसा इसलिए किए हैं ताकि हमको दिख जाए कि यह समबाहु त्रिभुज है। अब तो दिख गया कि समबाहु त्रिभुज है, तो अब हम आसानी से निकाल लेंगे हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। समबाहु का त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यहाँ से निकाल लीजिए। अब वो समबाहु त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा का हम a ले लेते हैं, a स्क्वायर √3/4 गुणे भुजा 28 हो जाएगा, इसका स्क्वायर सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, प्रत्येक डिजाइन का निकालना है। तो प्रत्येक डिजाइन के लिए हम क्या करते हैं कि इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा देते हैं, तो ये बच जाएगा। यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे हम इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, तो डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट निकालते हैं, सॉल्यूशन करने से अच्छा है कि हम एक ही साथ सॉल्यूशन करेंगे। अब प्रत्येक डिजाइन के क्षेत्रफल, डिजाइन के क्षेत्रफल बराबर, आप क्या करो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर दो। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम पहले निकाल चुका है, तो 1/6 इंटू 22/7 गुणे 28 गुणे 28 है, और माइनस √3/4 गुणे 28 के स्क्वायर। ठीक, डिजाइन का वो है 6 वो है, यहाँ से 6 डिजाइन को निकाल लीजिए, या आप क्या करो, यहाँ से कॉमन ले लो जो बातें कॉमन होने वाला है, ताकि हमको सॉल्यूशन करने में दिक्कत ना हो। तो हम सॉल्यूशन ना करना पड़े, गुना ना करना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉमन लेके छोटा करते हैं। तो 28 का स्क्वायर दोनों में है, तो 28 आप कॉमन ले सकते हो का स्क्वायर। जब आप कॉमन लीजिए, इसको कैंसिल कर लो, 2 3 6 और 2 11। अब देखो ये तो कॉमन हो गया,
ये भी कॉमन हो जाएगा, बाहर निकालिए। क्या बचा इसमें? तो 11 बटा 7 या 21 बचा। 11 बटा 7 या 21 बचा। और माइनस इसमें क्या बचा? √3/4 बचा। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। यहां से क्या किए, इसको गुना करके 7 या 21 बटा 11 बटा 21 और कॉमन ले लिए ये, और ये तो इसमें ये बचा और इसमें ये बचा √3/4। अब देखिए √3 का वैल्यू हम यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में 1.7 लेना है। √3 का वैल्यू कितना लेना है? 1.7। तो हम क्या करते हैं, 28 का स्क्वायर इंटू, हम इसको बैठाते हैं 11 बटा 21 माइनस 1.7 बटा 4। जगह आपको कम है, थोड़ा सा हम यहां से निकालते हैं, ठीक है, यहां निकालते हैं। अब वीडियो को पॉज करके देख लेना। बराबर 28 का स्क्वायर इंटू, अब देखो उसका एलसीएम लोगे तो केस होगा 84, ठीक, डिवाइड करोगे 11 चौका 44 माइनस उससे डिवाइड करोगे 21 बनते हैं, तो 21 में आप 17 से गुना कर लो। हम आप ही के सामने में हम 17 से गुना करते हैं 21 में। 21 गुने 17, यहाँ पे 1.7 है, मान लिया 17 है। 21 से 147 विदाउट में 21 से कम 21, इसको जोड़ दीजिए 7 5 3 35.7 हो जाएगा। के बाद दशमलव है 35.7, यहां से ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखिए आगे 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर इंटू, आप क्या करो 10 में से 7 घटा दो 3, 28 का स्क्वायर 10 में से 7 घटा दोगे तो 3 पॉइंट दे दिए। ये बचा 3, 13 में से 5 घटेगा 8, ठीक है, 8.3/84। अच्छा डिजाइन क्या वो है? 6 वो है, डिजाइन कितने हैं? 6 है। तो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल यहां से 6 से गुना कर देंगे, ठीक, 6 डिजाइनों के क्षेत्रफल, तो 6 डिजाइनों के क्षेत्रफल बराबर, तो 6 से गुना कर देंगे, 6 गुने 28 का स्क्वायर है तो 2 बार 28 कर दीजिए, गुने 8.3/84, ठीक है। इसको काट दीजिए 14 6 84, ठीक है, और 14 गुना 28, ये बच गया 28 गुना 56 गुने 8.3 सेमी स्क्वायर। आपका एक डिजाइन का है, 6 डिजाइन का आ गया टोटल, एक नहीं 6 डिजाइन का आ गया, निकाल लिए। अब 6 डिजाइन को बनाने में 0.35 रुपया का व्यय होता है, तो वही डिजाइन बनाने की लागत, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, अब बाकी में यहां से बनाते हैं डिजाइनों को बनाने की लागत, ठीक है। तो टोटल एक वर्ग सेंटीमीटर का खर्च इतना है, लेकिन मेरे पास टोटल एरिया कितना हुआ है? तो 56 गुने 1.3 वर्ग सेमी हुआ है। अब इसको क्या कर दीजिए, डायरेक्ट मल्टीपल कर दीजिए, 0.35 इंटू 56 गुने 1.3, अब ये रुपया में आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमको इस शब्द को क्या करते हैं ना, 100 में 8 से गुना करना है। मैं इस 100 में 8 से 6 3 18 8
57 58 8 48 के 8 हासिल 4 8 9 72 4 76 के 6 हासिल 7 8 8 7 15 8 8 16 के 6 हासिल 1 6 5 11 12 6 1 162.68 162.68 रुपये। दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें।